आम सहमति लायक मामला बात परिसीमन की। सरकार को परिसीमन पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। बिना किन्हीं ठोस चर्चाओं या विधायी परिणामों के संसद का मॉनसून सत्र अपने आखिरी हफ्ते में है। इस जिच के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके केंद्र में है विवादास्पद एफसीआरए संशोधन और सरकार के परिसीमन प्रस्तावों को लेकर अपारदर्शिता। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो सरकार संसद को राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और आम सहमति बनाने के मंच के बजाय एक ऐसी अड़चन के रूप में देखती है जिससे बचकर निकलना है। इस रवैये से किसी भी सवाल का हल नहीं मिलता। ये जरूर हो सकता है कि कुछ सवालों पर जीतने और हारने वाले मिल जाएं, लेकिन अच्छी नीयत से बातचीत और आम सहमति के बगैर जो चीज किसी लम्हे में सरकार या विपक्ष की जीत लग सकती है, वह संसदीय लोकतंत्र और देश के लिए शुद्ध हानि साबित हो सकती है। संसदीय बहुमत एक आवश्यक तकनीकी नियम है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। किसी भी मुद्दे पर भांति-भांति के मतों में आम सहमति बढ़ाने और टकराव घटाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कई नजरियों का होना स्वाभाविक है, न सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच, बल्कि प्रत्येक पक्ष के अपने भीतर भी। बदकिस्मती से उन अलग-अलग मतों के अभिव्यक्त होने और उनमें तालमेल बिठाने को किसी कदम के समर्थन में संख्या बल जुटाने के मुकाबले बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। आने वाले परिसीमन का असर बहुत दूरगामी होने वाला है। इससे पहले इस पर यथासंभव व्यापक आम सहमति बनाई जानी चाहिए। देश की प्रातिनिधिक प्रणाली में संशोधन होने को है, लेकिन जो सरकार इसकी समय सीमा और शर्तों में सुधार करने को उत्सुक है, वो इस बारे में बेहद गोपनीयता भी बरतना चाहती है। बहुत कम पूर्व चर्चा या संसदीय बहस के साथ कानून पारित होना हाल के वर्षों में आम बात हो गई है। परिसीमन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमियां और गंभीर चिंताएं हैं। राजनीतिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी इसके विस्तार और प्रभावों से गाफिल हो सकता है। परिसीमन और लोकसभा के आकार से जुड़े कानूनों को बदलने के लिए जरूरी संख्या में वोट जुटाने की कोशिश करने के बजाय सरकार को अपने प्रस्ताव सामने रखने चाहिए और सभी संबंधित पक्षों से फीडबैक लेना चाहिए। विपक्ष की मांग के अनुरूप एक सर्वदलीय बैठक उन चर्चाओं के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जो व्यापक राजनीतिक तंत्र और संसद के भीतर होनी चाहिए। कोई भी चीज जिसे तिकड़मबाजी के जरिए तकनीकी रूप से वैध बनाया जाता है, जनता उसे उसी तरह देखेगी। याद रहे कि साल 1976 और 2001 में क्रमशः कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार के तहत परिसीमन की बाबत सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए थे। सरकार और भाजपा को देश की एकता और तरक्की के लिए एक बार फिर परिसीमन पर आम सहमति बनाने की पहल करनी चाहिए।